अगर आप भी किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो हमारे साथ में बनकर आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि बहुत सारे लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, बहुत सारे अपने करियर में सक्सेस नहीं हो पाते, बहुत सारे सुसाइड कर लेते हैं कि यार मैं तो करियर में सक्सेस नहीं हो पा रहा हूँ, मैं तो पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती है कि जैसे कोई बोल देता है कि मैं तो बहुत कर्जे में डूब गया हूँ इसलिए सुसाइड कर लेता हूँ। तो किसी का कुछ भी मैटर होता है, लोग सुसाइड कर लेते हैं, यहाँ तक कि अपने बच्चों को मार देते हैं। ये ना सबसे बड़ा कमजोर आदमी का दिल होता है जो इस तरह की हरकतें करता है। तो दोस्तों, अगर आपको जिंदगी में मजा नहीं आ रहा है, देखिए, या कोई आपकी प्रॉब्लम चल रही है, देखिए प्रॉब्लम किसके साथ नहीं है, प्रॉब्लम सबके साथ होती है। तो इस प्रॉब्लमों से घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि आपको अपना जो मेन पर्पज है, मेन पर्पज समझ रहे हो आप, कि मेन पर्पज कभी भी पैसा कमाना नहीं है। अक्सर हमारी जिंदगी में क्या होता है ना, हम मेन पर्पज आज पैसा को बना लिए, पैसा की वजह से हम इतना डिप्रेशन में। अगर आज मैं ऑफिस जा रहा हूँ तो पैसे के लिए जा रहा हूँ, मैं वहाँ पे काम कर रहा हूँ तो पैसे के लिए कर रहा हूँ। अगर पैसा नहीं आया तो डिप्रेशन, बॉस ने कुछ बोल दिया तो डिप्रेशन, या और कुछ भी प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं मैं डिप्रेशन का शिकार हो रहा हूँ। कोई स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है और पढ़ाई नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा तो डिप्रेशन। ये सब हम कर क्यों रहे? हम ये जर्नी भूल गए। अगर हम लोग ये जर्नी को याद रखें कि भाई ये सारी की सारी चीज़ें ना मेरे को ज़िंदगी चलाने के लिए है, इसका पर्पस ये कभी नहीं है कि मेरे पास बहुत पैसा हो जाए। आज मान लो प्रधानमंत्री हैं हमारे, आज प्रधानमंत्री के पास में बहुत पैसा, वो चाहे जो कुछ कर सकते हैं, उनके पास पावर है, पैसा है, सब दुनिया की चीज़ है। अगर हम बात करें अंबानी जी की तो उनके पास पावर है, लेकिन वो लोग अपनी ज़िंदगी को जी कैसे रहे? वो सारी चीज़ें छोड़ के वो अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छे से रहने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब चलता रहेगा। देखिए, अगर आपने आज की ज़िंदगी का मज़ा नहीं लिया, आज आपके पास 24 आवर है, मान लो कल सुबह होगी, कल सुबह होने के बाद में आपके पास में 24 घंटे, ये 24 घंटे आपके पास में है। आप चाहे तो ये 24 घंटे डिप्रेशन का शिकार हो जाइए कि ये बोलिए कि मेरे साथ उसने ऐसा किया, मेरे साथ उसने किया, या फिर आप कुछ अच्छा कर दीजिए। अच्छे का मतलब कि कुछ अच्छा काम करिए जिसमें आपको मज़ा आए। जैसे मान लो कि मैं लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ तो मेरे को कोई काम करने में मज़ा आना चाहिए। मज़ा का मतलब जैसे ऑफिशियल वर्क है तो उसमें मज़ा आना चाहिए। अगर मान लो आप स्टूडेंट हैं तो आपको स्टूडेंट के हिसाब से आपको मज़ा आना चाहिए कि भाई ये सीख लूँ, वो सीख लूँ। इस तरह से कहानियाँ जोड़कर, जब मैं बचपन में मैं भी पढ़ता था तो बहुत सारी चीज़ें मेरे को याद नहीं होती थी, और इंग्लिश तो मेरी सबसे ज़्यादा दुश्मन थी। तो वो चीज़ें ना मैं कैसे रटता था, मैं इस तरह से रटता था कि मैं अपने दोस्तों से कनेक्ट कर देता उस चीज़ों को, और उस हिसाब से मैं उस कनेक्ट करके उनके नाम के साथ में, उनके गांव के साथ में, स्टोरी के साथ में कनेक्ट करके मैं कुछ न कुछ चीज़ें याद सीखने की कोशिश करता हूँ। तो वैसा करिए। और दूसरा पर्पज ना, पैसा को हटा दीजिए। जब तक आपके जीवन में पैसा बना हुआ है, पैसा आप कमाने का सोचोगे, ज़्यादा से ज़्यादा सोचोगे, कमाना अच्छी बात है, कुछ बुरी बात नहीं। लेकिन जब आप इस चीज़ को बार बार आप रिपीट करते हो ना दिमाग में, तो आप मेन पर्पज अपनी ज़िंदगी को आज के दिन बेहतर बनाना है, आज के दिन अच्छे से खुश रहकर गुजारना है। खुश रहकर गुजारना बोले तो आज आप देखोगे बहुत सारे परिवार टूट जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनको पैसा घर में आए नहीं, कि पैसे की प्रॉब्लम, घर में झगड़ा पैसों के लिए, अगर परिवार अलग हो रहे हैं तो पैसों के लिए, हम दोस्तों से झगड़ा कर रहे हैं तो पैसों के लिए, हम बॉस से झगड़ा कर रहे हैं तो पैसों के लिए। सारा खेल पैसों का है। अगर ये पैसा अगर हटा दो तो आपके व्यवहार में इतना प्रेम आ जाएगा, इतना प्रेम आ जाएगा कि आप भी समझ नहीं पाओगे। अब आप बोलोगे कि ये प्रेम किस काम का जब पैसा ही नहीं है, पैसा हमारी ज़रूरत के टाइम में आएगा नहीं। तो भाई पैसा अपनी ज़रूरत का कमाना है, इसका मतलब ये नहीं कि पैसे का गुलाम हो जाना है। पैसे के गुलाम अगर जो लोग हो रहे हैं वही डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, कोई दूसरा आदमी डिप्रेशन का शिकार नहीं हो रहा। जो गुलाम पैसे के हो रहे हैं वही डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, वही तनाव में है। वही मैं खुद भी, अगर मैं अपने बारे में बोलता हूँ तो मैं भी ज़्यादा कोई खास प्रोग्रेस नहीं कर पाया हूँ। तो इस प्रोग्रेस के पीछे का कारण क्या होता है कि जब आप प्रोग्रेस का अगर बात करते हो तो आप क्या देखते हो? पैसा। प्रोग्रेस का मतलब पैसा होता है, पावर होता है। अब पावर प्रधानमंत्री के पास में, पैसा प्रधानमंत्री के पास में, वो चाहे तो कुछ भी करे, लेकिन उनके हाथ भी बंधे हुए रहते, फिर वो कुछ नहीं कर पाते। तो वैसे ही अगर आप कहीं पर पहुंच भी गए तो फिर भी आपके हाथ कंट्रोल में ही रहने वाले हैं, कोई आपसे भी कोई सवा शेर मिलने ही वाला है। तो ऐसा नहीं है कि शेर सवा शेर ये चलता रहेगा। इसके पीछे का मेन मकसद ये होना चाहिए कि मैं अपने जीवन को, यानी आज की 24 घंटे में अच्छे से जीऊँ यार, अच्छे से मजे करूँ। कोई डिप्रेशन, जैसे कि अगर हम बोलते हैं ना डिस्ट्रैक्शन, यानी कि कोई रुकावट आ जाती है हमारी ज़िंदगी में। अगर मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, किसी ने कुछ बोल दिया तो मैं गुस्सा हो गया, तो ये रुकावटें आती रहेगी। लेकिन आपकी जो अच्छाई है वो कभी छोड़ो मत,
क्या होता है कि अब मैं आपको एक अच्छी सी स्टोरी बताता हूँ कि अगर हम दशरथ माझी की बात करें, दशरथ माझी आपको पता ही होगा, जिसने पहाड़ तोड़ दिया था, 20 साल 22 साल उन्होंने पहाड़ तोड़ा था, एक बड़े से पहाड़ को तोड़ दिया था। उस आदमी को मूर्ख बोला लोगों ने, उस आदमी को पागल बोला, उस आदमी की तरफ मतलब लोग किस किस तरह से नहीं देखते थे। बहुत मतलब ये मानो कि स्टार्टिंग के 10 साल तो लोगों ने उसको ना पागल ही घोषित कर दिया था। जब उसने उस पहाड़ को आधा तोड़ दिया तब जाके लोगों को थोड़ा सा उसके रहम आने लगा था। तो ये सारी सारी चीज़ें ना, जब आप कुछ अच्छा करते हो ना तो कुछ समय तक आपके साथ में लोग नहीं होते और कुछ समय के बाद आपके साथ लोग जुड़ने लगते हैं, फिर आपके साथ जुड़ने लगते हैं, आपकी जो भावनाएं उनके साथ में चलने लगते हैं। जैसे कि आप बताइए, मैं यहाँ पर एक और चीज़ का उदाहरण लेता हूँ। जैसे मैं ऑफिस में जाता हूँ तो मैं सबसे खराब काम करता हूँ, तो खराब काम करता हूँ, खराब मैनेजमेंट है मेरा, तो मान लो कि मेरे जो साथी है, मेरा मैनेजमेंट खराब है। अब मैं अपने साथियों को क्या कर रहा हूँ, बचा के रख रहा हूँ, मतलब उनको मैं ज़्यादा काम नहीं लगाता, उनको बोलता है कि थोड़ा सा कर ले, ये कर ले, वो कर ले, तो उनको क्या लग रहा है कि हाँ ठीक है, अपने को अच्छा सुकून मिल रहा है। लेकिन यही लोग, जिन लोगों को आप सुकून देना चाहते हो, जिन लोगों से के लिए आप अच्छा करना चाहते हो, ये आपकी ही बुराई करने वाले हैं। कल बोलेंगे उसको कुछ आता नहीं है, उसको ऐसा है वैसा है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बातें करेंगे। मतलब जिन लोगों को आपने अच्छे से पाल के रखा वही कल काटने वाले हैं। तो इस तरह से अगर आप यही सोचोगे कि अगर आप अच्छे डिसीजन लेना है ना, तो मत सोचो लोगों के बारे में, मत सोचो कि क्या होगा। जैसे कि अगर हम लोग किसी देश के बारे में सोचते हैं कि यार देश को अगर आगे लेके जाना है तो मेरे को अच्छे डिसीजन लेना ही पड़ेगा। अच्छे डिसीजन कैसे लेना पड़ेगा? अगर मेरे बिजनेस को आगे लेके जाना है तो मेरे को अच्छे डिसीजन लेना ही पड़ेगा। अगर कोई काम नहीं कर रहा है तो उसको काम पे लगाना पड़ेगा। अगर मेरे देश को आगे लेके जाना है तो सही से चीज़ें करनी पड़ेगी, तभी जाके मैं लेके जा सकता हूँ। अगर मैं ऐसे लोगों को रखूँगा कि जो कल मेरे साथ में, आज मेरे साथ में बैठे हैं, कल मेरी नैया डूबेगी तो मेरे को ही लात मारने वाले हैं, तो ऐसे लोगों के साथ में बैठकर ना आप कभी अपना भला कर पाओगे ना दूसरों का भला कर पाओगे। इसलिए ना अपना एटीट्यूड ऐसा बनाए कि भाई कभी भी आपको ऐसा लगना नहीं चाहिए कि भाई मेरे पास में बैठने वाला मेरी बुराई करे तो अच्छा लगना चाहिए। क्योंकि बुराई जब किसी की होती है तो वो क्या होता है कि बुराई का मतलब ये होता है कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो, आप उसके ऊपर हैवी हो रहे हो, इसलिए वो आपकी बुराई कर रहा है, इसलिए नहीं कर रहा है कि आपने उसको काम पर लगा दिया। तो हम मेन पर्पज की हम बात कर रहे थे कि देखिए मेन पर्पज, आपका उद्देश्य मेन क्या होना चाहिए? इंसानियत। देखिए इंसानियत का फर्ज निभाइए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने काम खराब करो। अगर मैं ये बोलता हूँ कि आप टेंशन मत लो, तो टेंशन लेने का मतलब ये नहीं कि आप अपना बुरा करो या आप पढ़ाई ना करो, क्योंकि वो तो आपको करना ही है, लेकिन उस चीज़ को इस तरह से बनाइए कि वो मज़े देने लगे कि जैसे कि अभी आप मान लो पढ़ाई कर रहे हो, कुछ कहानी, किसी चीज़ को आपको याद रखना है तो उसको कहानी से कनेक्ट कर लो। अगर आपको यहाँ पे जॉब पर या कहीं पर भी आपको अगर काम करना पड़ रहा है, वहाँ पर बहुत सारी परेशानी आ रही है, तो उस परेशानी को इस तरह से भुला दो कि जैसे कि एक तरह से माँ बाप ही डांट रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये सारा का सारा मेन पर्पज ना, मेरा कहने का मतलब यही है कि भाई जीना है ना, तो कल का दिन 24 घंटे है या आज का दिन 24 घंटे, ये आज के 24 घंटे का सही इस्तेमाल कर लो, सही से मेहनत कर लो, सही से चीज़ें करो, ताकि और सही से, जैसे मान लो आज मैं चाय पी रहा हूँ, मैं बैठा हूँ, मान लो चाय पी रहा हूँ, तो इस चाय में मान लो ये कितनी भी खराब है, लेकिन मेरे को इसको ना अच्छे से पीना है, ताकि मेरे को लगना चाहिए कि यार मैंने आज अपनी इस चाय को एंजॉय किया, चाहे वो चाय कड़वी है तो कड़वी को एंजॉय किया। आज जो मैं खाना खा रहा हूँ, खाने को मेरे को ऐसे खाना चाहिए कि जैसे मैं बहुत अच्छे से खा रहा हूँ या बहुत मज़े से खा रहा हूँ, बहुत अच्छे से कर रहा हूँ। जैसे कि हम लोग टाइम पास के लिए कोई चीज़ें करते हैं कि नहीं, अगर रेलवे में गए तो हम लोग एक एक सिंगदाना हो या फिर वो कोई भी चीज़ें है, वो चिप्स हो, तो एक एक ऐसे खाते हैं टेस्ट ले लेके। तो वहाँ पर इसी तरह से ज़िंदगी को ना एंजॉय करके चलिए। हर पल मज़ा है और हर पल सजा है। अगर आप सोचेंगे हर पल मज़ा, तो हर पल मज़ा ही आएगा। अगर आप सोचेंगे हर पल सजा है, तो हर पल सजा ही मिलती रहेगी। सजा का मतलब क्या होता है कि जब आप पुरानी बातें याद करते रहोगे कि यार मेरे दोस्त ने वैसा किया था, उसने वैसा किया था, तो आपको हर पल सजा ही मिलने वाली है। तो दोस्तों ना उस बात को भूल जाइए, कल क्या हुआ था, आज क्या हुआ था, पास्ट में क्या हुआ था। देखिए ये बहुत मुश्किल है भुलाना, ये भी एक बड़ा टॉपिक है कि भुलाना कैसे भुलाएं।
जिन लोगों ने आपके साथ में धोखा किया है उन लोगों को भुलाएं कैसे? मैं ही हूँ। जो साथी मेरे साथ में बैठता है, जिसको मैं सारी बातें बताता हूँ, कल वही मेरे को धोखा दे दे तो मेरे को कैसा लगेगा? मैं तो खुद ही टूट जाऊंगा कि यार जो मेरे पास में बैठता मेरा खास आदमी वो मेरा नहीं हुआ तो फिर मेरा कौन होगा? परिवार के लोग अगर मेरे नहीं हुए तो दूसरा क्यों होगा? तो ये सारी की सारी बातें देखो, ये एक तरह से एक जर्नी है। जर्नी समझ रहे हो? जर्नी का मतलब एक यात्रा है। देखिए कोई स्टेशन आती है, उस पर बहुत सारे लोग मिलते हैं और फिर हम अगले स्टेशन पे चले जाते हैं, फिर वहाँ पर बहुत सारे लोग मिलते हैं। जैसे कोई जॉब कि आज इस कंपनी में हम जॉब कर रहे हैं, कल उसमें आज मान लो रिलायंस के साथ जुड़ गए तो रिलायंस के दोस्त बन गए, कल टाटा के साथ जुड़ जाएंगे तो टाटा के दोस्त बढ़ जाएंगे, आज कांग्रेस के साथ जुड़ गए तो कांग्रेस के बन गए, कल बीजेपी के साथ तो बीजेपी के, कल और किसी पार्टी के। तो ये सारे के सारे आते जाते रहेंगे। ये एक दुनिया, एक मेला है जिसमें लोग मिलते रहेंगे और जाते रहेंगे, मिलते रहेंगे जाते रहेंगे। इसलिए ना अपने एटीट्यूड को चेंज मत करिए, एटीट्यूड को वैसे ही रखिए जो आपके सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई का मतलब वही है, फिर से एक ही बात, कि अपने आप को सेटिस्फाई रखिए। पैसा नहीं भाई, पैसा जितना मिलेगा उससे उतना ही बहुत है, लेकिन मैं सेटिस्फाई हूँ। सेटिस्फाई का मतलब ये नहीं है कि आप जो चाय पी रहे हैं, काम करते करते चाय पी रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, यार फटाफट काम चाय पी लो, ये मज़ा नहीं है। अगर आप खाना खा रहे हैं और फटाफट खा लो फिर काम पे लगना है, तो ये मज़ा नहीं है। उस चीज़ को एंजॉय करके ही करना और सेटिस्फेक्शन रखना। सेटिस्फेक्शन का मतलब ये होता है कि मेरी आत्मसंतुष्टि, मैं खुश हूँ, मेरे चेहरे पर कभी ऐसे भाव नहीं आना चाहिए कि मैं बहुत टेंशन हूँ। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग ये चीज़ें कर ही नहीं पाते। मैं खुद ही अपने गुस्से को कभी कभी बहुत कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि जब आपको लगता है तो कि यार भाई ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, कोई आदमी आपके साथ बार बार टार्चर कर रहा है, जब आपको टार्चर कर रहा है तो आपको गुस्सा आएगा ही आएगा, क्योंकि गुस्सा आना ही है। देखो ये मानव है, हम मानव इंसान है, हम भगवान नहीं। दूसरा हम मशीन है, मशीन को भी अगर आप बार बार प्रेस करोगे तो वो भी हैंग हो सकती है। तो ये हम इंसान है, हम भी इस तरह से हैंग हो सकते हैं, लेकिन वहाँ पे जो चीज़ें काम करती है ना, सेटिस्फेक्शन। एक कहानी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि एक मेरा दोस्त है, दोस्त ने मेरे को बहुत टार्चर किया, टार्चर करे जा रहा है, करे जा रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अपने आप को किस तरह से मैनेज करूँ कि वो टार्चर करना बंद कर दे या परेशान करना बंद कर दे। तो मैं क्या करता हूँ, उसमें थोड़ा सा मैं अपने आप को मैं बहुत बड़े सी सोच में रख लेता हूँ कि जैसे कि अरे भाई दुनिया है, दुनिया में बहुत सारे लोग आएंगे जाएंगे, धोखा देंगे, कोई प्यार करेगा, कोई धोखा देगा, तो ये दुनिया है। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो कांटा भी है और फूल भी है। अब कांटे कभी लग भी गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि कांटे जहाँ फूल होते हैं वहाँ कांटे होते ही हैं। तो कांटे लग गए तो उसको निकाल दीजिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं। भाई तू बोल ले, कितना बेइज्जत कर सकता है, कर ले, क्या होता है जिंदगी में। हमको एक पॉइंट पे कहाँ जाना है। अगर हम बात करें कि मान लीजिए मेरा दोस्त है, मेरे को बहुत टार्चर किया, वो एक दिन तो उसको कहीं ना कहीं इस तरह से जाना ही है ना, दुनिया छोड़ के। आज बताइए जो दुनिया छोड़कर गए उसके बारे में हम लोग कभी बात करते हैं तो यही बोलते हैं ना कि भाई अच्छे कर्म कर जाता है तो हम लोग तेरे को याद करते, या फिर हम लोग तेरे को गाली नहीं देते। अगर आप अच्छे कर्म करके जाओगे तो आपको दुनिया गाली नहीं देगी हमेशा, लेकिन आप बुरे कर्म करके जाओगे तो आपको दुनिया गाली देगी। तो जो बुरे कर रहे हैं उनको करने दीजिए, उससे मत डरिए। सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखिए, आप सेटिस्फाई हैं तो दुनिया की कोई भी चीज़ आपकी जो दुनिया की कोई भी चीज़ है जो आपको परेशान नहीं कर सकती। अगर आप सेटिस्फाई नहीं है तो आपकी कोई भी चीज़ है दुनिया की जो आपको परेशान करेगी, आपको बार बार रुलाएगी, आप बार बार डिप्रेशन में जाएंगे, बार बार रोएंगे। ये रोना धोना बंद करिए और सिर्फ जितना टारगेट आप पूरा कर सकते हैं उससे 10% कम टारगेट रखिए। मान लीजिए कि अगर आपके पास में टारगेट है कि आपको आज 8 घंटे काम करना है, तो आप क्या करिए कि वहाँ पे 6 घंटे का टारगेट बनाइए और 6